बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है आलू भिंडी की रेसिपी। बस मसालेदार हम ये रेसिपी को बनाएंगे और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। वैसे तो हर कंट्री के अंदर भिंडी की रेसिपी को बहुत पसंद किया जाता है, पर खासकर ये रेसिपी इंडिया में बहुत ही फेमस है, आलू भिंडी की मसालेदार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए आधा किलो हमने भिंडी ली है। भिंडी देखिए बिल्कुल हमने कच्ची कच्ची ली है, बिल्कुल पक्की भिंडी नहीं ली, बीज वाली। देखिए अच्छी तरीके से धो के मैंने इसे वॉश कर लिया है। तो चलिए भिंडियों को उठा के हम साइड में रखते हैं। तो देखिए नीचे एक कपड़ा हमने बिछा दिया है। इस कपड़े के ऊपर हम भिंडियों को अच्छी तरीके से फैला देंगे ताकि सारा मॉइस्चर इसका खत्म हो जाए। अगर भिंडियों का मॉइस्चर खत्म नहीं होगा तो भिंडी बहुत हमारी चिपचिपी सी होंगी पकते हुए। ये देखिए सारा मॉइस्चर हमें इसे ख़त्म कर लेना है। तो देखिए भिंडियों का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। जितना भी पानी था देखिए भिंडियों का सारा ड्राई हो चुका है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से भिंडियाँ हमारी ड्राई हो चुकी है। तो चलिए भिंडियों को उठा लेते हैं। वीडियो को उठा के हम ये टोकरी के अंदर डालते जाएंगे इस तरह से। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड स्टेप के अंदर हमने भिंडियों को कट कर लिया। आप देख सकते हैं 1 इंचज़ की हमने भिंडियों को कट किया ही। देखिए तो चलिए अब आगे की प्रोसेस को करते हैं। तो ये देखिए एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम भिंडियाँ इसमें ऐड कर देते हैं। अब भिंडियों को अच्छे से फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। ये सेकंड टिप्स है इसकी, ताकि भिंडी हमारी लेसदार ना बने। देखिए बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होंगी है। तो ये देखिए भिंडियों को अच्छा सा हमें फ्राई कर लेना है। देखिए दो जो खास टिप्स थी वो मैंने दोनों आपके साथ शेयर कर दी भिंडी की। पहली टिप्स ये थी कि मैंने आपको बताया था भिंडी का सारा पानी ड्राई, और सेकंड टिप्स थी कि भिंडियों को इस तरह से फ्राई कर लेना हल्का सा। ये देखिए 5 मिनट तक थोड़ी सी गोल्डन सी हो जाएंगी ये। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इसके अंदर डालूंगी 1 लेमन का रस। देखिए तो आप देख सकते हैं इसका लेस देखिए किस तरीके से लेस बन रहा है, इसका ये खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप वाइट विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। देखिए सारा लेस इसका खत्म हो चुका है। तो चलिए इसे एक बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए एक डिश के अंदर मैंने भिंडियों को निकाल लिया। आप देख सकते हैं सारा चिपचिपापन इसका दूर हो चुका है। अब हम आगे के स्टेप को करते हैं। अब हम इसी पैन के अंदर आधा कप तेल डाल लेंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। फ्लेम हमने मीडियम रखा है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए जीरा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। भर के 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे। अब 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज दी थी जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, ये इसमें चली जाएगी। अब प्याज को हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट प्याज हमारी सोटे हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर आके हम देखिए एक लार्ज साइज़ का हमने आलू लिया था जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया पीसी की सूरत में, ये इसमें चला जाएगा। आलू को इतना हम फ्राई करेंगे थोड़ा क्रंची हो जाएगी। तो ये देखिए आलू कितने अच्छे तरीके से हमारे फ्राई हो चुके हैं। आलू के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है। देखिए थोड़े से क्रंची हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये सब्ज़ी के अंदर इस तरीके से करने से। साथ ही हम इस पॉइंट पर आके इसके अंदर देखिए 2 टमाटर का हमने पेस्ट रेडी कर लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं आलू को फ्राई होते हुए। टमाटर का पेस्ट भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब बारी इसमें मसालों की। 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे यानी कोरिएंडर पाउडर। हाफ टेबल स्पून करीब हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और नमक जाएगा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे रेड वाली। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसालों के साथ आलू कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके देखिए हम 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर देंगे और चूल्हे को थोड़ा सा लो कर देंगे बिल्कुल। 2-3 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे, फिर मिलते हैं 2-3 मिनट बाद। देखिए 2 मिनट हो चुके, चेक कर लेते हैं। देखिए आलू कितने अच्छे से मसाले के साथ ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए आलू अच्छे तरीके से देखिए अभी हमारे गले नहीं हैं, थोड़े से कच्चे हैं। तो इसमें हम आधी प्याली पानी ऐड कर देते हैं ताकि आलू अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो देखिए आधी प्याली मैंने पानी इसमें ऐड कर लिया है। इसी पानी के अंदर ये आलू टेंडर हो जाएंगे। मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए, फिर मिलती हूँ 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए आलू को चेक कर लेते हैं कि आलू की हमारी क्या कंडीशन है। देखिए आलू हमारे टेंडर होने लगे हैं, आधे आलू हमारे हो चुके हैं तकरीबन। और इसी पॉइंट पे आके हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्चें। देखिए चॉप की हुई इस तरह से मोटी मोटी कट की है मैंने, अच्छी लगेंगी इसके अंदर बहुत, तो मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। ये देखिए अब इस स्टेज पे आके हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं भिंडियों को।
फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखा ही देखिए, और अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है। कितनी ज़बरदस्ती हमारी सब्ज़ी लग रही है। वैसे मैंने भिंडियों की बहुत सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आज मैं आपके साथ यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंडिया में तो बहुत ही शौक से खाई जाती है सब्ज़ी को। फ्लेम देखिए हमारा लो ही है, तो मैं इसे कवर कर देती हूँ आधे घंटे के लिए, ताकि भिंडी अच्छी तरीके से गल जाए। तो फिर मिलते हैं हम आधे घंटे के बाद। चलिए आधा घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं अपनी भिंडी और आलू को। देखिए भिंडी आलू की कितनी मज़ेदार सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। आलू भी टेंडर हो चुके हैं, भिंडी भी गल चुकी है। तो चलिए मैं एक चेक कर लेती हूँ भिंडी उठा के। देखिए भिंडी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, यानी टूट चुकी भिंडियाँ। सारा पानी भी इसका ड्राई हो चुका है देखिए, और बीच बीच में हम इसको चम्मच चलाते रहते हैं ताकि भिंडियाँ हमारे लगे नहीं। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो देखिए खूबसूरत सी मैंने एक प्लेट ली है, इसमें हम सर्व करेंगे अपनी गर्मा गर्म भिंडी और आलू की सब्ज़ी को। देखिए कितनी मज़ेदार बनी है। आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त है सब्ज़ी बनी है। लुक देखिए कितना शानदार सा आया है इसका। आप बना के इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी मेरी। तो देखिए सब्ज़ी को हमने सर्व कर लिया, ऊपर से हम गरम मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इससे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।